हर घर में हो उजियारा, कभी न रात आए काली, हर घर में दीप जले, हर घर में मने दिवाली। नमस्कार, शुभ दीपावली। आप सभी दर्शकों को हर्ष, उल्लास और मिठास के इस पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने भी विशेष तैयारियां आज कर रखी हैं दीपावली के इस पावन पर्व पर। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निधि जी, आपको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। टीवी 9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को और सभी कर्मचारियों को, सदस्यों को भी विशेष मंगल कामनाएं। तो बीते 15 दिनों से पंडित जी एक तरह से सभी लोग तैयारियों में लगे थे। तो सबसे पहले जो सवाल उठता है, क्योंकि घर बैठे लक्ष्मी पूजन कैसे करें, ये सबसे पहला सवाल है जो सभी के इस वक्त मन में है। तो शुरुआत इसी से करते हैं कि मुहूर्त आज का शुभ कौन सा है? लक्ष्मी पूजन में निधि जी, बहुत समय बाद ऐसा हुआ कि दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन ग्रहण आया है और इसी कारण 25 की जगह इस बार 24 को दीपावली मनाई जा रही है। और 24 को दीपावली, क्योंकि अमावस्या आएगी संध्या काल में 5:27 पर आज, तो इसीलिए सबसे सुंदर जो मुहूर्त है, क्योंकि लग्न होनी चाहिए स्थिर। 3 तरह की लग्न होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। उसमें स्थिर लग्न, जिससे लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रुक पाएं, इसलिए सबसे अच्छी लग्न है, पहली लग्न वो वृष लग्न है। और प्रदोष बेला भी मिलेगी, तो शाम को 6:40 से रात्रि 8:40 तक। अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो बिना लग्न के उससे पहले प्रदोष काल में 5:27 से आप प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद जो अग्नि लग्न आएगी बहुत शुभ है। सिंह लग्न धन प्राप्ति के लिए और बुद्धि प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम लग्न मानी जाती है। तो वो रात्रि को 1:20 से 3:30 बजे तक रहेगी। घर में सामग्रियां कौन कौन सी होनी चाहिए? तो पंडित जी, सामग्रियां कौन कौन सी इकट्ठा पहले से ही जुटा लें? इस प्रोसेस में जैसा आप देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की ही है। पहले लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां चाहिए, फिर उसके बाद हमको एक कलश चाहिए। कलश के ऊपर हम लोग एक दोने में या एक बर्तन में चावल भरकर रखेंगे, जो अन्न का प्रतीक है। उसके ऊपर श्रीफल रखेंगे। उस श्रीफल को हम लोग कपड़े से कवर करेंगे और उस जो बर्तन होगा, जो कलश होगा, उसके ऊपर एक स्वस्तिक करते हुए कलावा बांधेंगे। उसके बाद पूजन सामग्री की अगर हम बात करें तो रोली है, चावल है, उसके बाद हल्दी, अबीर, गुलाल, इन सब की व्यवस्था, फूलों की व्यवस्था, फूल माला चाहिए। विशेष करके आप जानते हैं, सुबह से कर लें, ये तो पहले से ही करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा है धनतेरस के दिन करना। धनतेरस के दिन ही खरीदारी करनी चाहिए। जैसा आपने सुना केवल बर्तन की, तो बर्तन की खरीदारी नहीं, पूजन सामग्री की और लक्ष्मी गणेश जी को भी घर में लाने के लिए सबसे अच्छा समय धन त्रयोदशी, धनतेरस होता है। तो उसमें कमलगट्टा होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। सुपारी होनी चाहिए। उसके बाद बिना खील के नहीं होगा, बिना लाजा के नहीं होगा। ये नया अन्न आया है और नए अन्न के कारण इससे पूजा होगी। फल चाहिए, मिष्ठान्न चाहिए। उसके बाद कुबेर आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, उसके लिए आपको सामग्री चाहिए। हल्दी की, साबुत हल्दी की गांठें चाहिए, धनिया चाहिए, लौंग, इलायची चाहिए, मिश्री चाहिए, गुड़ चाहिए और विशेष करके एक कमलगट्टा की माला आपको जरूर चाहिए। ये चाहे तो ताजे कमलगट्टा की ले लीजिए। विशेष रूप से अगर आप सूखे हुए कमलगट्टा की माला लेते हैं तो बहुत शुभ होगा। साथ साथ अन्य सामग्रियां बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस एक जल पात्र रखिए अपने पास और पूजन प्रारंभ करिए। सामग्री जुटा ली हमने, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पर विराजमान हैं लक्ष्मी जी और गणपति जी। अब आगे विधि के बारे में बताइए। बिल्कुल शॉर्ट में और इजी प्रोसेस में, जैसे हर व्यक्ति कर पाए, समझाते हुए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जल लेना है। जल में एक रोली फूल चावल डालना है और मत्स्य भगवान का ध्यान करना है, वरुण देव का ध्यान करना है। और उसके बाद उससे सबके ऊपर जल के छींटे देने। ये जो सामग्री है इसके ऊपर जल के छींटे देने हैं। उसके बाद निधि जी 3 बार आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ऐसा करते हुए 3 बार आचमन करेंगे। उसके पश्चात आप एक पुष्प लेकर गुरु जी के नाम से समर्पित करिए। अगर गुरु दीक्षा किसी ने नहीं ली है
तो भगवान शंकर या हनुमान जी का ध्यान करते हुए ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः करते हुए कलश पर अब यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद एक पुष्प लीजिए, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सबको याद होगा। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। स्वस्ति वाचन करेंगे, गणेश जी का ध्यान करते हुए ये पुष्प समर्पित करें। आप संकल्प पत्र लें निधि जी, ये जो संकल्प पत्र देख रहे हैं आप निधि जी के हाथ में, इसमें जल, एक फूल में रोली चावल लगा के और एक सुपारी रख के फिर संकल्प करना चाहिए। इसको सामने रख देना चाहिए, कोई बर्तन हो तो उसमें छोड़ सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसे रखें और गणेश जी का ध्यान करते हुए एक फूल में रोली और चावल लगाकर ये जो दीपक आपके सामने है इस दीपक पर छोड़ना चाहिए। ये सूर्य का स्वरूप है। उसके बाद एक फूल लेकर रोली चावल लगाकर जिस भूमि पर बैठकर आप पूजन कर रहे हैं, माँ है, माँ का पूजन करना चाहिए। माँ के ऊपर इस तरह पृथ्वी के ऊपर विराजमान करना चाहिए। अब उसके बाद सामने जो कलश है इस पर देवताओं का हम लोग आह्वान करेंगे। तो निधि जी आप थोड़े थोड़े चावल कलश के ऊपर अगर छोड़ती चलें, बाएं हाथ में ले लीजिए, लेफ्ट पाम में रखें और राइट से छोड़ते चलेंगे। ओम गणानांद्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणांद्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनांद्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम आहम जान गर्भधमा तुम जासि गर्भधम्मा। ओम अम्बे अंबिके मालिके नमानेति कशिना सरस्वती गाम पीलवासिनी पुरुषो गौरियै नमः। अब वरुण देव का पूजन करेंगे। ये गणेश गौरी का, फिर जल के देवता वरुण। ओम इमं मे वर्णश्रुति हवमद्याज मिडय त्वाम अवस्युराचके। गणेश जी के साथ 16 देवियों का पूजन करना चाहिए। ओम सगणादिप षोडश मातृभ्यो नमः, श्रीयादि सप्तघित मातृभ्यो नमः। लक्ष्मी जी आदि 7 देवी हैं, श्री लक्ष्मी धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती, उनका ध्यान करके ब्रह्मा जी आदि पंच ओंकार का पूजन करेंगे। ब्रह्मादि पंच ओंकारेभ्यो नमः। 8 लोग ऐसे हैं, 8 देव जो अमर हैं, उनका ध्यान करते हुए मार्कंडेयादि चिरंजीवीभ्यो नमः और सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। नवग्रहों के बिना कोई पूजा संपन्न नहीं होती। इनका पूजन करने के बाद जल पात्र है उससे सामने जल छोड़ना चाहिए 4 बार। पाद्योपाद्यम समर्पयामि हस्तयोर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगी स्नानियम जलम समर्पयामि। पुष्प में रोली चावल लगाकर सामने कलश पर छोड़ना चाहिए। उसके बाद हल्दी अबीर गुलाल ये सब लेकर लगाकर इस तरह से कलश के ऊपर छोड़ना चाहिए। ये आपका पूजन हुआ। और इसमें अब सामने, क्योंकि गणेश जी को केले बहुत प्रिय हैं आप जानती हैं, तो केले के ऊपर ये आपको, हाँ केले के ऊपर ये भोग लगाना है। हाँ ये भोग लगा दिया। कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। एक कमल का पुष्प हाथ में लेके लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। ओम श्री शदे लक्ष्मी शपद्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातम माहिणनिखाणां मयिखाणो सर्वलोकं मयिखाणो सरसि जनिलये सरोज हस्ते धवलतरांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोके त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मय्यो। सबर कर श्रीमन नारायण सहितायै भगवत्यै श्री महालक्ष्मी नमः। बोले महालक्ष्मी माता की। हर घर अपने अपने हिसाब से ये कुबेर को स्थापित कर सकता है। कुबेर को स्थापित करना चाहिए। कुबेर को वैसे लॉकर में रखा जाएगा, एक थैली बनाकर उस थैली में ये हल्दी की गांठ रखनी है, धनिया रखना है, कमल गट्ठा और सुपारी रखनी है और उसमें एक सिक्का, एक कॉइन डालकर फिर उसको कुबेर का ध्यान करते हुए रोली फूल चावल चढ़ाकर उसको लॉकर के अंदर रखना चाहिए। जो बिजनेस का आपका लॉकर है, दुकान का है, वहाँ भी रखना है और घर के लॉकर में भी। तो मेटल का इस्तेमाल होना चाहिए। कुबेर, हाँ कुबेर जो रखेंगे, इसलिए कॉइन है ना जी, उसको रखें, क्योंकि यंत्र बहुत शुद्ध नहीं मिलते हैं बाजार में, इसलिए मैं यंत्र की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन ये जो श्री यंत्र है ये आपके स्टूडियो में एक विशेष चीज़ है। ऐसा श्री यंत्र बाजार में मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। ये बिल्कुल शुद्ध है, कच्छप के ऊपर है, चारों तरफ से नाग हैं। तो आप थोड़ा सा जल इनके ऊपर समर्पित करें
अगर आप लोगों के पास पंचामृत इत्यादि सब व्यवस्था आपको करनी है, पंचामृत से स्नान कराइए। श्री यंत्र नहीं है तो देखिए सामने कॉइन भी है, लक्ष्मी जी का कॉइन है, उनके ऊपर आप पंचामृत चढ़ाइए, जल चढ़ाइए और उनको स्वच्छ करके बढ़िया इत्र की मालिश करिए। और इत्र लगाने के बाद फिर आप पुष्प समर्पित करेंगे, उसमें रोली और चावल लगाकर समर्पित करेंगे। कमल का फूल लक्ष्मी जी के लिए विशेष रूप से, और गणेश जी को पीले फूल ज़्यादा प्रिय हैं। गेंदे का फूल बहुत प्रिय है, ये गणेश जी के लिए समर्पित करें। और महालक्ष्मी के लिए कमल का पुष्प। महालक्ष्मी के ऊपर श्री यंत्र के ऊपर रोली लगानी चाहिए। ध्यान रखिए फेस उधर नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी जी के ऊपर करना चाहिए। और जो कॉइन हो, कॉइन के ऊपर भी तिलक करेंगे, चावल चढ़ाएंगे और उसके पश्चात फूलों को इस तरह से बिखेर देंगे। एक फूल माला आपके पास बड़ी सुंदर सी होनी चाहिए, नहीं हो तो भाव की फूल माला हो, उसको भी आप लोग समर्पित कर सकते हैं। आज तो बात भाव की है। इस तरह से लक्ष्मी जी का बढ़िया श्रृंगार करिए, श्री यंत्र का या कॉइन का श्रृंगार करिए। और उसके बाद एक फूल में हल्दी अबीर गुलाल लेकर इस तरह से छिड़कना चाहिए। ये लक्ष्मी जी के ऊपर आप समर्पित करें। फिर दीपक के लिए इस तरह चावल छोड़ने चाहिए और दीपक के लिए अक्षत करने के पश्चात ये सामने जो बढ़िया बढ़िया सामग्रियां रखी हैं भोग की, इनमें फूल डालना चाहिए। तो बढ़िया मिष्ठानों में आप डालिए, ये फलों में, हाँ, खीर में, बताशे में, सब में डालना चाहिए। और इसके बाद एक बताशे को तोड़ के, और ये घर की लेडीज़ के द्वारा ही होना चाहिए। और निधि जी इसको आप करें, ये तोड़कर दीपकों में डाल देना चाहिए। अच्छा, तो हाँ, तोड़कर हमेशा डालना चाहिए। इससे आपके घर में मिठास बनी रहेगी लोगों में, और लक्ष्मी भी आएगी और मिठास के साथ रहेगी, घर में लोगों में लड़ाई नहीं होगी। आज के दिन ये नारायण कवच बनता है, केवल दिवाली की रात पर बनता है। अनार के पेड़ की लकड़ी से कलम बनाइए, एक पेन जैसा बनाइए, 8 चीज़ों को मिलाकर, या अष्टगंध चंदन बाजार में मिलता है, कस्तूरी केसर आदि मिला के वो चंदन बनाना चाहिए। और नारायण कवच आप इस भोजपत्र पर लिखेंगे। अगर नहीं आता है नारायण कवच तो श्रीम 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 ये इस तरह लिखिए। रात्रि में इसको अपने लॉकर में रखिए। लक्ष्मी बहुत बढ़ने वाली हैं। आपके ऊपर अगर कोई परेशानी आने वाली है, मार्केश भी आने वाला है, तो उससे आप 99% कम से कम श्योर हो जाइए कि ये आपकी रक्षा करने वाला है। बहुत सुंदर एक मंत्र है, इसका आज रात्रि को जप करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता, ये जो कमल गट्ठा आप देख रहे हैं, इसको उठाइए निधि जी, इसकी माला से जप करना चाहिए। ये इजीली अवेलेबल है बाजार में, बहुत महंगा भी नहीं होता है। और इसकी माला को फिर धारण कराना चाहिए, या तो हाँ श्रीयंत्र को पहनाइए तो बड़ी कृपा। इसका भी मंत्र भी पंडित जी बताते चलिए। ये केवल ओम श्रीम, बिल्कुल सरल सा मंत्र है जो सबको याद हो जाए। ओम श्रीम इस तरह कह के इसकी पूजा करनी चाहिए। ये पूजा हमने पहले से कर रखी है इस कमल गट्टा की माला की। इसकी पूजा करके अभिमंत्रणी करके फिर इसको यूज में लेना चाहिए। 8 लक्ष्मियों का ध्यान ये चारों तरफ करना चाहिए। और उसके बाद 8 सिद्धियों का पूजन चारों तरफ करें। कलम अगर आपके पास हो, कलम का लोग पूजन करते हैं, पेन का पूजन करते हैं, उसको यूज में लेते हैं। सरस्वती का ध्यान करिए उस पर। अगर आप बही खाते लिखते हैं तो श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री महालक्ष्मी नमः स्वस्तिक बनाकर शुभ लाभ लिखकर उसमें पूजन करें। और बहुत से लोग दवात का शाही का पूजन करते हैं, उसमें आप महाकाली का पूजन करिए, कुबेर का पूजन करिए, घर में आनंद ही आनंद होने। तो आप सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।